सब आज हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की नगरी यानी कि चित्रकूट धाम की बात करने जा रहे हैं। दोस्तों यदि आप चित्रकूट धाम की योजना बना रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी यूजफुल होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो पे मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको चित्रकूट धाम कैसे पहुंचना है, चित्रकूट धाम में हमको कहां स्टे लेना चाहिए, चित्रकूट धाम में कौन सा बेस्ट टाइम होता है विजिट करने के लिए, और हमको चित्रकूट धाम घूमने के लिए कितने दिन की यात्रा बनानी चाहिए, चित्रकूट धाम में हमको कौन कौन से दर्शनीय स्थल विजिट करना है, और चित्रकूट धाम का मेन टेंपल यानी कामतानाथ जी के हमको दर्शन कैसे करना है, कैसे उनकी यहाँ पे परिक्रमा हमको लगानी है। हर एक छोटी और बड़ी इंफॉर्मेशन आज की इस वीडियो में जानेंगे। और वीडियो क्लास में ये भी जानेंगे कि इस चित्रकूट धाम यात्रा को करने के लिए आपको एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना लग जाएगा। तो दोस्तों बनी रहेगी मेरी वीडियो में, एक एक करके सारी बातों को मैं विस्तारपूर्वक वर्णन करूंगा, जिससे आपको इस चित्रकूट धाम यात्रा करने के लिए आपको काफी सहूलियत मिले और आपका प्रति व्यक्ति कुल खर्चा भी कम आए। तो चलिए बिना विलंब के हम वीडियो को आरंभ करते हैं और सबसे पहली बात करते हैं कि आपको चित्रकूट धाम कैसे पहुंचना है। दोस्तों चित्रकूट धाम पहुंचने के लिए बेसिकली आपके पास दो मेजर ऑप्शन आते हैं। अगर मैं बात करूं दोस्तों तो वह आपका बाई ट्रेन का। दोस्तों यदि आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो चित्रकूट का जो नजदीकी रेलवे स्टेशन है वो दोस्तों यहाँ का है चित्रकूट धाम करवीर रेलवे स्टेशन, जो कि मेन टेंपल से लगभग आपके 10 किलोमीटर की दूरी पे ये रेलवे स्टेशन बना हुआ है। यहाँ पर दोस्तों ज्यादा ट्रेनों का परिचालन तो नहीं है, लेकिन इतनी ट्रेनों का परिचालन है कि आप वाराणसी, सतना और प्रयागराज से आपको डायरेक्ट चित्रकूट धाम के लिए ट्रेनें इजिली अवेलेबल हो जाएंगी। तो अगर आप चित्रकूट डायरेक्टली पहुंचना चाहते हैं बाय ट्रेन तो इन सब मेजर स्टेशन से आप अपनी कनेक्टिंग ट्रेन बना सकते हैं। वही अगर मैं दूसरे ऑप्शन की बात करूं दोस्तों तो वह आपको फ्लाइट का। तो यदि आप फ्लाइट से जाना चाहते हैं तो जो नजदीकी एयरपोर्ट है वो दोस्तों यहाँ का प्रयागराज एयरपोर्ट, जो कि चित्रकूट से लगभग 103 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। तो प्रयागराज से दोस्तों चित्रकूट आने के लिए आप टैक्सी या फिर आप शेयरिंग बस का ऑप्शन लेकर आप डायरेक्टली चित्रकूट धाम पहुंच सकते हैं। चलिए दोस्तों अगली बात करते हैं कि हम चित्रकूट पहुंच चुके हैं, अब हमको यहाँ पे कहाँ स्टे लेना चाहिए। तो दोस्तों यदि आप बाई ट्रेन आते हैं तो वहां से आप या तो आप रेलवे स्टेशन के समीप वहां पे कुछ होटल्स और धर्मशाला देखने को मिलेंगे, तो वहां आप अपना स्टे बना सकते हैं। अदरवाइज आप चाहें तो आप चित्रकूट का जो मेन घाट है जिसको बोला जाता है राम घाट, जो कि मंदाकिनी नदी के किनारे ये राम घाट स्थित है, तो यहाँ पे भी कुछ होटल्स आपको देखने को मिलेंगे बजट होटल्स में। अगर मैं कॉस्ट की बात करूं दोस्तों तो लगभग आपका 800 से 1000 रुपए में यहाँ पे आपको वेल कनेक्टेड एसी रूम के साथ अगर आप होटल लेंगे तो यहाँ पे आपको राम घाट के पास अपने होटल्स देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ आप अपना स्टे एक रात के लिए बना सकते हैं। वही अगर मैं दोस्तों बात करूं खाने पीने की तो दोस्तों खाने पीने की भी यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे ऑप्शंस मिल जाते हैं। वेज रेस्टोरेंट भी है, भोजनालय भी है, और आपके यहाँ पे बड़े रेस्टोरेंट्स भी देखने को मिल जाएंगे, जो कि आपका नॉमिनल 100 रुपए से 150 रुपए आपका थाली होगा और आप इस तरीके से अपना यहाँ पे भोजन ग्रहण कर देंगे। चलिए दोस्तों अगली बात करते हैं कि अब हमको मेन टेंपल जो कि चित्रकूट का मुख्य मंदिर कहलाता है कामतानाथ मंदिर। दोस्तों कामतानाथ मंदिर जी के दर्शन करने से पहले जो आपको चीजें फॉलो करनी है उसकी भी हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों कामतानाथ जी के दर्शन करने से पहले सबसे पहले आपको यहाँ पे गजेंद्र नाथ जी के दर्शन करना पड़ेगा। तो दोस्तों जब प्रभु श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी वनवास के लिए निकले थे तो सबसे पहले जब चित्रकूट में वो पधारे थे तो लक्ष्मण जी को उन्होंने गजेंद्र जी के पास वहां पे भेजा था अनुमति लेने के लिए कि क्या वो चित्रकूट में अपना वनवास के दौरान यहाँ पे समय बिता सकते हैं या फिर नहीं। तो लक्ष्मण जी ने गजेंद्र नाथ जी के पास गए थे, जो कि उस समय पे चित्रकूट के ये महाराजा हुआ करते थे। तो यहाँ पे उन्होंने गए और उन्होंने अनुमति दी थी। इसीलिए कहा जाता है कि गजेंद्र नाथ जी के आप दर्शन कीजिए पहले, उसके पश्चात आप कामतानाथ जी के यानी कि प्रभु श्री राम जी के दर्शन कीजिए। गजेंद्र नाथ जी का जो मंदिर है दोस्तों वो आपका मंदाकिनी नदी राम घाट के किनारे स्थित है। तो कहा जाता है सबसे पहले आप यहाँ पे मंदाकिनी नदी में आप डुबकी लगाइए, हर हर महादेव कहते हुए आप वहां से जल निकालिए और मंदाकिनी नदी का जल ले जाकर गजेंद्र नाथ जी के मंदिर में, यानी कि जो शिव जी को मंदिर ये समर्पित है, तो यहाँ पे जाके आप अपना जल अर्पण कर सकते हैं। कहा जाता है दोस्तों कि यहाँ पे हर अमावस्या में बहुत ज्यादा भीड़ होती है, और ये भी कहा जाता है कि हर सोमवार को इस गजेंद्र नाथ टेंपल में काफी ज्यादा श्रद्धालु पहुंचते हैं भोलेनाथ के ऊपर जल अर्पण करने के लिए। तो सबसे पहले आप इनके दर्शन कीजिए, इनके दर्शन करने के पश्चात आप कामतानाथ जी के दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों ये जो राम घाट आपका है, इस राम घाट के समीप और भी 2 से 3 मंदिर है, जिसमें एक भरत मंदिर आता है, यहाँ पे भी आप जाके दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ पे एक पंडकुटी टेंपल है, उनके भी दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ पे एक तोतामुखी हनुमान मंदिर है, तो उस आप मंदिर में भी जाके बजरंगबली के दर्शन कर सकते हैं। ये रामघाट के कुछ 3 से 4 टेंपल करने के पश्चात आप बढ़ चलिए अपने अगले मुख्य टेंपल की तरफ, जो कि है आपका कामतानाथ जी का मंदिर। दोस्तों इस रामघाट से लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये कामतानाथ जी का मंदिर है। अगर आप ऑफ सीजन में आए हुए हैं दोस्तों तब तो आपको यहाँ पे ज्यादा भीड़ देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आप रामनवमी में, दशहरा में या फिर न्यू ईयर के टाइम पे आए हुए हैं या फिर किसी भी सोमवार वाले पर्व पे आए हुए हैं तो यहाँ पे आपको ज्यादा भीड़ देखने को मिलेगी। हो सकता है कि यहाँ पे आपको दर्शन घंटे से 1.5 घंटे या 2 घंटे भी लाइन में लग जाए। तो हम दोस्तों जय श्री राम कहते हुए मंदिर प्रांगण में प्रवेश करेंगे। यहाँ पे मैं ऑफ सीजन में गया हुआ था तो इसलिए यहाँ पे ज्यादा भीड़ आपको देखने को नहीं मिलेगी। आप मंदिर में प्रवेश कीजिए और कामतानाथ जी के
सर्वप्रथम आप दर्शन कीजिए। यहाँ पे दोस्तों आपको राम लक्ष्मण और सीता जी की भी यहाँ पे टेम्पल देखने को मिलेंगे इस कामतानाथ जी के मंदिर के अंदर, तो इनके भी दर्शन कीजिए और कामतानाथ जी के दर्शन करके आप मंदिर प्रांगण से बाहर आ जाइए। जैसे ही आप दोस्तों मंदिर से बाहर आएंगे तो यहाँ पे माता कौशल्या जी के भी यहाँ पे टेम्पल है, इनके भी दर्शन कीजिए और इसके पश्चात आप यहाँ पे शुरू कर दीजिए अपनी 5 किलोमीटर की कामतगिरी की परिक्रमा। दोस्तों जो कामतानाथ टेम्पल है वो दोस्तों आपके कामतगिरी पर्वत पर स्थित है। कहा जाता है दोस्तों कि आप अगर कामतानाथ जी के दर्शन किए हैं तो आप मंदिर की परिक्रमा अवश्य लगाएं, तभी आपकी दर्शन पूर्ण मानी जाती है। तो सबसे पहले आप यहाँ से मंदिर से जैसे बाहर आएंगे तो राइट साइड से दोस्तों आपको यहाँ पे परिक्रमा का मुख्य द्वार आएगा। लगभग आपको 1 से 1.5 घंटे में आप इस परिक्रमा को कर लेंगे। लगभग 5 किलोमीटर की यात्रा होती है परिक्रमा यात्रा। ये करके आप डायरेक्टली इसी वापस मेन टेम्पल के सामने आ खड़े होंगे। इसके पश्चात दोस्तों आप बढ़ चलिए अपने चित्रकूट के जो दर्शनीय स्थल हैं उनके हमको दर्शन कैसे करना है और कौन कौन से मुख्य टेम्पल है वो कैसे हमको दर्शन करना है, चलिए उसकी भी बात करते हैं। सबसे पहले अगर मैं टेम्पल की बात करूं दोस्तों तो वह आपका दोस्तों हनुमान धारा। दोस्तों ये हनुमान धारा जाने के लिए दोस्तों आपके पास बेसिकली 2 ऑप्शन आते हैं। पहले ऑप्शन की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो वह आपका रोप वे का। रोप वे का दोस्तों जो किराया है वो 165 रुपीज होता है आने और जाने का। तो आप रोप वे के माध्यम से वहां पहुंचेंगे ऊपर पहाड़ी पर और आप हनुमान जी के दर्शन करके नीचे आ सकते हैं। वो अगर मैं दूसरे ऑप्शन की बात करूं वो है आपका पैदल मार्ग का। लेकिन पैदल मार्ग में दोस्तों आपको लगभग 1 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्टेयर केस बने हुए हैं यानी कि सीढ़ियां बनी हुई है जो कि काफी खड़ी चढ़ाइयां होने के पश्चात काफी लंबी भी है, जिसके कारण आपको समय भी ज्यादा लगता है और आपको थकान भी ज्यादा होगी अगर आप धूप ज्यादा है तो बेहतर यह है कि आप रोपवे ले लीजिए। रोपवे के माध्यम से डायरेक्टली आप दोस्तों वहां पे पहुंचेंगे और हनुमान जी के दर्शन करके आप मंदिर से नीचे आ सकते हैं। हनुमान धारा में दोस्तों कहा जाता है कि जब बजरंगबली लंका में आग लगा के आए थे तो उनके सीने में एक जलन थी, जिसके कारण यहाँ पे उन्होंने बाण मारकर यहाँ से जो धारा प्रवाहित की थी उसी को यहाँ पे हनुमान धारा के नाम से जाना जाता है, जो कि निरंतर रूप से ये धारा गिरती है और यहाँ पे लोग इसको जल के तौर पर ग्रहण करके हनुमान जी के दर्शन करते हैं। तो ये हनुमान धारा दोस्तों काफी प्राचीन मंदिर है, यहाँ पे भी आप आइए बजरंगबली के दर्शन कीजिए। इसके पश्चात ऊपर चढ़ाई करके जाएंगे तो यहाँ पे आपको सीता माता की रसोई देखने को मिलेगी। कहा जाता है कि सीता माता ने यहाँ पे 5 ऋषि मुनियों को यहाँ पे भोजन ग्रहण करवाया था, इसकी वजह से यहाँ पे ये भी टेम्पल बने हैं। तो यहाँ दर्शन करके रोपवे के माध्यम से आप नीचे आ जाइए और आप बढ़ चलिए अपने अगले साइड सीलिंग की तरफ, जो कि है आपका मानस दर्शन। दोस्तों मानस दर्शन को निर्माण करवाने वाले रामभद्राचार्य जी हैं। तो इस मानस मंदिर में जैसे आप प्रवेश करेंगे तो सबसे पहले आपको बजरंगबली की एक विशाल प्रतिमा देखने को मिलेगी। इनके दर्शन कर आप जैसे अंदर प्रवेश करेंगे, यहाँ पे दोस्तों एंट्री टिकट 10 रुपए होती है। 10 रुपए की एंट्री टिकट देंगे तो यहाँ पे आपको रामचरित्र जी की झांकियों के द्वारा यहाँ पे प्रस्तुति दी गई है। तो यहाँ पे आप जैसे प्रवेश करेंगे तो रामचरितमानस में जितनी भी चीजों का वर्णन किया गया है उसी को यहाँ पे ये म्यूजियम के तौर पे और झांकियों के तौर पे यहाँ पे दिखाए हैं लाइटनिंग करके। तो आप यहाँ अंदर प्रवेश कीजिए और मानस दर्शन करने के पश्चात आप बढ़ चलिए अपने अगले साइड सीलिंग की तरफ, जो कि रहेगा आपका जानकी कुंड। दोस्तों कहा जाता है कि जब प्रभु श्री राम, सीता माता जी और लक्ष्मण जी वनवास के समय पे थे तो ये जानकी कुंड में माता जी स्नान करती थी। ये इनका दोस्तों चरण पादुका है और यहाँ पे सीता माता अपने हस्त धोया करती थी और यहाँ पे ये उनका स्नान स्थल है। ये स्नान स्थल करने के पश्चात माता जी इस चबूतरे पर बैठकर श्रृंगार किया करती थी, इसलिए इसको जानकी कुंड के नाम से जाना जाता है। और ये इसके किनारे हमारी प्रवाह हो रही है मंदाकिनी नदी, जो कि चित्रकूट का एक और इकलौता नदी कहलाती है ये। तो ये दोस्तों जानकी कुंड के दर्शन कीजिए। यहाँ भी आप विजिट करने के पश्चात समीप में ही यहाँ पे जानकी मंदिर भी बना हुआ है जो कि सीता माता को समर्पित है। यहाँ पे आप जाके दर्शन कीजिए और दर्शन करने के पश्चात आप बढ़ चलिए अपने अगले साइड सीलिंग की तरफ, जो कि रहेगा आपका दोस्तों स्फटिक शिला। दोस्तों स्फटिक शिला वो स्थान है जहाँ पे कबूतर द्वारा यहाँ पे सीता माता को चोंच मार के चोट पहुंचाया गया था। तो यहाँ पे प्रभु श्री राम जी ने सीता माता के साथ बैठकर उस कबूतर को मोक्ष दिलवाई थी। तो वो स्थान है जहाँ पे प्रभु श्री राम जी बैठे थे। इसी स्थान को कहा जाता है स्फटिक शिला। ये जो पत्थर है, ये जो शिला है, ये एक अलग प्रकार का पत्थर है। जब आप इसको स्पर्श करेंगे तो आपको एक अलग अनुभूति होगी। तो ये आप स्फटिक शिला के दर्शन कीजिए और इसके पश्चात आप बढ़ चलिए अपने अगले साइड सीलिंग की तरफ, जो कि रहेगा आपका सती अनसुईया टेम्पल। दोस्तों सती अनसुईया टेम्पल वो स्थान है जहां से मंदाकिनी का उद्गम स्थल होता है। दोस्तों सती अनसुईया टेम्पल जाने के लिए चित्रकूट से आपको लगभग 16 से 17 किलोमीटर की दूरी पे स्थित ये मंदिर जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप जैसे पहुंचेंगे तो आपको लगभग आधे किलोमीटर पैदल यात्रा करके आप मेन टेम्पल के आसपास पहुंचेंगे, क्योंकि यहाँ पे गाड़ियों का डायरेक्ट एंट्री वहां पे मंदिर के सामने नहीं मिलता है। तो ये रहा दोस्तों विशाल सा एक सती अनसुईया का टेम्पल। इस टेम्पल के अंदर दोस्तों आप जब जाएंगे तो यहाँ पे अनेक सारे मंदिर बने हुए हैं। तो आपको यहाँ दर्शन करने के लिए कम से कम आधे घंटे का समय जरूर लगेगा, क्योंकि इसके अंदर आपको कैंपस में काफी घुमाया जाता है और बहुत सारे अनेक मंदिर हैं। यहाँ पे चित्रकला भी की गई है। तो इन सब के दर्शन करने के पश्चात आप मंदिर प्रांगण से बाहर आइए और जैसे ही आप यहाँ पे मंदिर प्रांगण से दर्शन करके बाहर आएंगे तो देखेंगे यहाँ पे मंदाकिनी नदी का उद्गम यहीं से स्टार्ट होता है। पर्वतों से दोस्तों बहते हुए यहाँ पे जल आती है और ये एक विशाल रूप धारण कर लेते हैं, जिसको मंदाकिनी नदी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से दोस्तों सती अनसुईया के टेम्पल भी है, साथ ही साथ यहाँ पे माता मंदाकिनी जी का यहाँ पे उद्गम स्थल भी आता है। तो यहाँ पे आप दर्शन कीजिए। कुछ लोग दोस्तों यहाँ पे स्नान करके माता जी के दर्शन करते हैं
तो अगर आप यहाँ स्नान करने में इच्छुक हैं इस मंदाकिनी नदी में, तो आप स्नान करके भी आप माता सती अनसुईया के दर्शन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, सती अनसुईया टेम्पल जी के दर्शन करने के पश्चात हम बढ़ चलते हैं अपने अगले साइट सीइंग की तरफ, जो कि है आपका गुप्त गोदावरी, जो कि आपका इस चित्रकूट का एक और फेमस साइट सीइंग कहलाता है। दोस्तों ये गुप्त गोदावरी स्थान जो है दोस्तों, ये आपका सती अनसुईया टेम्पल से लगभग 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। इस गुप्त गोदावरी में दोस्तों कहा जाता है कि यहाँ पे गोदावरी नदी का उद्गम होता है और उद्गम होते साथ ही ये विलुप्त हो जाता है, जिसका नाम गुप्त गोदावरी रखा गया है। दोस्तों इस गुप्त गोदावरी में जाने के लिए सबसे पहले आप आधे किलोमीटर का लगभग पैदल यात्रा तय करके पहुंचेंगे आप मेन टिकट काउंटर के पास। दोस्तों इस टिकट काउंटर पे दोस्तों आपको 25 रुपए की एंट्री टिकट लेनी पड़ेगी। एंट्री टिकट लेने के पश्चात आप बढ़ चलिए अपने लाइन की तरफ, यानी गुप्त गोदावरी की मेन गुफा की तरफ। इस गुप्त गोदावरी में जाने के लिए दोस्तों आपको गुफा से प्रवेश करके जाना पड़ेगा मंदिर के पास और गुप्त गोदावरी के मेन उद्गम स्थान पर। तो यदि आप किसी भी तरीके कोई मरीज हैं या फिर आपको कोई क्रिटिकल बीमारी है तो आप इस गुफा में ना प्रवेश कीजिए, बेहतर होगा, क्योंकि अंदर जाके आपको किसी भी तरीके की कोई तकलीफ हो जाए तो वहां पे कोई भी मेडिकल इमरजेंसी नहीं है। तो बेहतर ये है कि अगर आप फिट एंड फाइन है तो आप जरूर इस गुफे के द्वारा प्रवेश करेंगे जैसे ही, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले राम लक्ष्मण और सीता माता का यहाँ पे टेम्पल देखने को मिलेगा, जो कि गुफा के नीचे में ये स्थित है। यहाँ इनके दर्शन करने के पश्चात आप बढ़ चलिए अपने इस गुफे के अंदर ही अंदर बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको एक सीता कुंड देखने को मिलेगा। इस सीता कुंड में आप जरूर यहाँ पे जल ग्रहण कीजिएगा और जल ग्रहण करने के पश्चात अंदर ही अंदर पहुंचेंगे तो यहाँ पे आपको गोदावरी का उद्गम दिखेगा। तो यहाँ पे भी दोस्तों गोदावरी के उद्गम का यहाँ पे जल आप ग्रहण कीजिएगा। ग्रहण करने के पश्चात आप जैसे थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको गुप्त गोदावरी में प्रवेश करेंगे। गुप्त गोदावरी ये वो दोस्तों कि जहाँ से यहाँ पे नदी कहाँ आगे निकल गई है उसका कोई यहाँ पे आपको दृश्य देखने को नहीं मिलेगा, जो कि विलुप्त हो गई है, इसलिए इसको गुप्त गोदावरी बोला जाता है। लेकिन इस गुप्त गोदावरी के गुफा में जाने के लिए और आगे आप माता गोदावरी के भी दर्शन करेंगे तो यहाँ जाने के लिए आपको घुटने भर पानी में जाना पड़ता है। दोस्तों अगर बरसात ज्यादा होती है तो ये मान के चलिए कि घुटने से भी ऊपर पानी आ जाता है। तो अगर आप यहाँ पे प्रवेश करना चाहते हैं तो कीजिएगा। धीरे धीरे आपको पतली गुफा में पानी भरे हुए घुटने तक में आपको प्रवेश करना पड़ेगा और धीरे धीरे आप बढ़ते चलिए, जय माँ गोदावरी का नाम लेते रहिए और आप जैसे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको माता जी का एक टेम्पल देखने को मिलेगा। माता जी के दर्शन कीजिए और दर्शन करके उसी गुफा के थ्रू आप उसी रास्ते से मंदिर प्रांगण से बाहर आ जाएंगे। तो इस तरीके से इस गुप्त गोदावरी में आप मान के चलिए कि आपको लगभग 1 घंटे का समय जरूर लगेगा अगर भीड़ नहीं है तो। वही अगर भीड़ ज्यादा रहेगी तो आप ये मान के चलिए कि आपको इन सभी चीजों के अंदर दर्शन करने के लिए 1.5 से 2 घंटे का और 2.5 घंटे का भी समय लग सकता है। वो डिपेंड करता है कि वहां पे कितना ज्यादा रश है। तो ये दर्शन करने के पश्चात दोस्तों आप बढ़ चलिए लास्ट और अंतिम साइट सीइंग की तरफ, जो कि रहेगा आपका भरत कुंड। गुप्त गोदावरी से लगभग 22 किलोमीटर दूरी पे स्थित है यहाँ पे दोस्तों भरत कुंड। तो कहा जाता है कि भरत जी ने यहाँ पे श्री राम जी का राज अभिषेक करने के लिए चित्रकूट पे यहाँ पे अमृत जल लेके आए थे। उसी अमृत जल को यहाँ के स्थानीय लोगों ने भरत जी से इस कुएं में डलवा दिया गया था, जिस कुएं को कहा जाता है भरत कुंड। यहाँ पे दोस्तों भरत कुंड में लोग स्नान करके भरत जी के दर्शन करते हैं और चारों भाइयों के दर्शन भी करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों गरारी से बाल्टी डाल के आप जल निकालिए और अपने चरण पे स्पर्श कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप स्नान करना चाहते हैं तो आप स्नान भी कर सकते हैं। स्नान करने के पश्चात आप दोस्तों सबसे पहले भरत जी के दर्शन कीजिए। यहाँ पे भरत जी का टेम्पल है। भरत जी के टेम्पल दर्शन करने के पश्चात ठीक बगल में ही यहाँ पे बने हुए हैं चारों भाई का टेम्पल। यहाँ पे आप श्री राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी और शत्रुघ्न जी के दर्शन कीजिए और इनकी आप परिक्रमा लगा लीजिए, यानी कि चारों भाई की परिक्रमा भी आप कर लीजिए। परिक्रमा करने के पश्चात दोस्तों जैसे मंदिर से यहाँ पे बगल में आएंगे तो यहाँ पे और आपको बजरंग बली का मंदिर दिखेगा, जिसको सिद्ध हनुमान जी मंदिर कहा जाता है। इनके भी दर्शन कीजिए और आप इस तरीके से चित्रकूट धाम के सभी दर्शनीय स्थल को कंप्लीट करेंगे। चलिए दोस्तों बात करते हैं कि इस चित्रकूट धाम के जो लोकल दर्शनीय स्थल मैंने बताए, इनको विजिट करने के लिए क्या आपके पास साधन रहेगा। दोस्तों सबसे चीपेस्ट और बेस्ट ऑप्शन की अगर बात करो दोस्तों तो वो आपका ई रिक्शा या फिर ऑटो। दोस्तों अगर आप फैमिली हैं या अगर 2, 3, 4 लोग भी हैं तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप रामघाट जो मैंने आपको बताया वहां से आप ई रिक्शा या फिर ऑटो कर लीजिए। आपको वो लगभग 800 से 1000 रुपए लेंगे और वो आप सारे दर्शनीय स्थल को घुमा के आपको या तो चित्रकूट धाम रेलवे स्टेशन पर ड्रॉप कर देंगे या बस स्टैंड पर ड्रॉप कर देंगे या नहीं तो आपको रामघाट पर ड्रॉप कर देंगे। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका यही रहेगा। और आपका ये दर्शनीय स्थल को घूमने के लिए आप ये मान के चलिए कि अगर आप सुबह 9 बजे भी निकलते हैं तो आपका आराम से 6 बजे तक इन सभी दर्शनीय स्थल को आप अच्छी तरीके से विजिट कर लेंगे और आप उस रात विश्राम कर लीजिए और आप अगली सुबह अपनी वापसी ले सकते हैं। तो इस तरीके से अगर बात की जाए कि अगर चित्रकूट का 1 नाइट 2 डेज का ट्रिप बनाया जाए तो वो आपके लिए सफिशिएंट है, क्योंकि 1 रात 2 दिन में आप आराम से चित्रकूट धाम के दर्शन कर लेंगे, कामतानाथ जी के भी दर्शन कर लेंगे और जितने भी दर्शनीय स्थल है वो सभी घूम लेंगे। चलिए दोस्तों अगली और अंतिम बात करते हैं कि इस चित्रकूट धाम यात्रा करने के लिए आपको एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना लग जाएगा। तो जैसे यदि मैं बात करूं कि यदि आप 2 मेंबर हैं
तो और आप 1 नाइट 2 डेज की ट्रिप बनाते हैं, खान पान भी नॉर्मल करते हैं और अपना होटल एकोमोडेशन भी नॉर्मल तरीके से लेते हैं, तो ये मान के चलिए कि दोस्तों आपका मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक व्यक्ति का जो खर्चा आएगा वो आपका 1500 से 2000 रुपए आएगा और आप इसमें चित्रकूट धाम को पूरी अच्छी तरीके से एक्सप्लोर कर लेंगे। दोस्तों इस फिल्म में मैंने किसी भी तरीके का आपके ट्रेन की टिकट, फ्लाइट की टिकट को ऐड नहीं किया है। इस फिल्म में मैंने केवल और केवल यहाँ पे होने वाले खर्चे यानी कि होटल एकोमोडेशन, खाने पीने के खर्चे, दर्शनीय स्थल में घूमने के लिए जो ई रिक्शा लगेंगे, उन सबको खर्चों को जोड़ा जाए तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपका 1500 से 2000 रुपए प्रति व्यक्ति लगेगा और आप चित्रकूट धाम को अच्छी तरीके से घूम लेंगे। तो दोस्तों ये रहा आपका चित्रकूट धाम यात्रा का एक संपूर्ण वर्णन।